हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस। महाबोधि आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अभी हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन 1000 भी नहीं पहुँचा है, यह बहुत ही कम है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को अचीव करने में हमें हेल्प कीजिए, हमें सहायता कीजिए। अब आगे हम इस वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो बीपीएससी 67 के एग्जामिनेशन का डेट है उसको लेकर एक अजीब तरह का कन्फ्यूजन बन गया। पहले यह 20 और 22 सितंबर को कंडक्ट कराना निश्चित हुआ था, लेकिन अभी जो परसेंटाइल सिस्टम और 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराए जाने को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले विरोध के पश्चात आयोग से जो मीटिंग हुई, इसमें यह बात निकल कर आई कि अभी जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है और ऐसी परिस्थितियों में आयोग एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन सितंबर में कंडक्ट कराने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पे इसके बाद 2 अलग अलग तरह के विचार निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला विचार है यह कि जो अभ्यर्थी बहुत दिनों से बीपीएससी 67 की तैयारी में लगे हैं, वह चाहते हैं कि एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो जाए, चाहे वो परसेंटाइल हो, शिफ्ट हो, वो सभी चीज़ों पे एग्री कर रहे हैं, वो उन्हें कोई असुविधा नहीं है। किंतु दूसरा धड़ा ऐसा है, वह चाहते हैं कि एग्जामिनेशन जो है किसी भी हाल में परसेंटाइल और 2 शिफ्ट में ना कराया जाए, चाहे इसके लिए हमें और कुछ इंतज़ार करना पड़े बीपीएससी एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, दोनों धड़ा अपने आप में उनके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि आप सभी में से जो अभ्यर्थी सीरियसली इस एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए होंगे वह जानते हैं कि बीपीएससी 67 का एग्जामिनेशन कितने सालों से टल रहा है। जी हाँ, सालों से टल रहा है। लगभग 1.5 साल से जो है एग्जामिनेशन टल चुका है और कितना विलम्ब किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो आपके धैर्य का बांध है टूट जाता है। किंतु साथ ही साथ जो अभ्यर्थी यह सोचते हैं कि परसेंटाइल सिस्टम या शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने से फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया जा सकता, वो भी अपने आप में सही सोचते हैं, क्योंकि उनका भी जो सोचना है कि अगर परसेंटाइल सिस्टम और साथ ही साथ शिफ्ट सिस्टम में जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं इतने अधिक मात्रा में, हो सकता है कि सारे के सारे अच्छे कैंडिडेट एक ही पाली में बैठ जाएं और उसमें गड़बड़ी होने की चांसेस रहेंगे। तो इन सभी को देखते हुए दूसरे जो विचार रखते हैं वह भी अपने आप में सही है। पर समस्या यह नहीं है कि विचार कौन सा है, और विचारों का जो एक सम्मिलन बिंदु होना चाहिए वह भी होना चाहिए। पर समस्या यह है कि लीडरशिप, हमारे विचारों को प्रेजेंट करने के लिए आयोग के सामने कौन है। मुझे लगता है कि इसमें लीडरशिप की कमी है। कहीं ना कहीं हम लोग 1 या 2 व्यक्तियों के ऊपर पूरा रिलाई कर रहे हैं कि कमीशन के सामने हमारी बातों को रखें। परंतु देखिए, बीपीएससी 67 से पहले इतने बड़े और लार्ज स्केल पे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भी फिल नहीं किया था, साथ ही साथ इस प्रकार की समस्या भी नहीं थी। तो निश्चित तौर पे उस समय जो है किसी तरह के लीडरशिप की आवश्यकता नहीं थी। किंतु अभी जो बीपीएससी 67 को लेकर समस्या आ रही है, तो निश्चित तौर पे एक लीडरशिप की आवश्यकता है। और इस वॉइड को भरने के लिए, इस गैप को भरने के लिए स्वतः जो पहले से कुछ अधमान और कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए जो चेहरे जाने पहचाने जाते हैं, उस गैप को भरने के लिए आगे आ रहे हैं। इसमें मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह गलत है, परंतु हाँ, यहाँ पे जो मुझे लगता है कि लीडरशिप की कमी है। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अब उपाय क्या है, इस लीडरशिप को कैसे भरा जा सकता है। मेरा ओपिनियन है कि जो प्रतिनिधि मंडल आज के दिन में बीपीएससी के सामने अपनी बातों को रख रहा है, उनके साथ जो पटना में बच्चे कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जुड़े, लेकिन वह बहुत बड़ी मात्रा में नहीं जुड़ सके। यह संभव ही नहीं था कि इतने पूरे जो ऑल ओवर बिहार में बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो पटना आकर इस प्लेटफॉर्म पे उस प्रदर्शन में शामिल हो सके। तो निश्चित तौर से जो पटना में विद्यार्थी रह रहे हैं वह कमीशन के सामने अपनी बातों को रखते जा सकते हैं, लेकिन अब जो पूर्णिया में हैं, कटिहार में हैं, उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। और बहुत सारे बच्चे बिहार से बाहर रहकर भी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे विचार से किसी एक इंडिविजुअल के लिए और हर इंडिविजुअल के लिए कमीशन के सामने अपनी बातों को रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है जो कोचिंग संस्थान बीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। जी हाँ, मेरा मानना यह है कि रेदर देन किसी एक लीडरशिप और किसी एक इंडिविजुअल पे रिलाई होने के बदले
जो विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और ये स्पेशली जो पटना में सिचुएटेड है, उनका एक समूह होना चाहिए और वह समूह जाकर बीपीएससी के सामने इसमें कम से कम 5 से 10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल होना चाहिए। इसमें 1 या 2 लोग नहीं हो जो बीपीएससी की तैयारी से किसी तरह से जुड़े ना हो, बल्कि वैसे लोग होने चाहिए जो अभ्यर्थियों की भलाई की बातें सोचते हैं। वैसे लोग होने चाहिए जो विद्यार्थियों और डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो कंसर्न है उनको समझते हैं। क्योंकि अगर आप अपने इंडिविजुअल कोचिंग में किसी बात को रखते हैं तो निश्चित तौर पे कोचिंग के साथ आप डायरेक्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमीशन से हर इंडिविजुअल कैंडिडेट चाहे तो कि उनके साथ कम्युनिकेशन करना, तो ना तो ये अभ्यर्थी के लिए पॉसिबल हो पाएगा ना कमीशन के लिए। तो मेरे विचार से ये स्पेशली जो पटना में जितने भी बीपीएससी के कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी यह मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह आगे आए और एक एसोसिएशन फॉर्म करें, एक प्रतिनिधि मंडल का, जिसमें हर इंडिविजुअल कोचिंग से एक रिप्रेजेंटेटिव हो और उनके बीच में से 10 लोग जाएं और उनके बीच में एक कंसेंसस होना चाहिए कि वो आखिर क्या चाहते हैं। और यह कंसेंसस वह खुद तैयार न करें, बल्कि हर इंडिविजुअल कोचिंग सेंटर में बच्चों के राय मशवरा से करें और यह प्रतिनिधि मंडल कमीशन के सामने जाए और अपनी बातों को रखे। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्जामिनेशन जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाना चाहिए और बिल्कुल एक शिफ्ट में कराया जाना चाहिए, विदाउट किसी परसेंटाइल सिस्टम के कराना चाहिए। आयोग पे अगर यह दबाव बनेगा तो आयोग निश्चित तौर से एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले संभव हो पाने से दिक्कत होगा। 68 के अभ्यर्थियों के लिए भी दिक्कत है, 67 के अभ्यर्थियों के लिए भी दिक्कत होगा। तो ज़रूरी बात यह हो जाती है कि अधिक से अधिक डिमांड होनी चाहिए अभ्यर्थियों की कि 67 का एग्जामिनेशन एक पाली में हो, बिना परसेंटाइल सिस्टम के हो, और अधिक से अधिक अगर कुछ डिले हो तो अक्टूबर मंथ में बिल्कुल ही करा लिया जाना चाहिए। तो आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हु शैल रिप्रेजेंट अस बिफोर द कमीशन, हु वुड बी आवर लीडर। तो ये आप आज के दिन में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। पढ़ाई तो आप लोग देखिए साल भर कर रहे होंगे, साल भर करते रहते होंगे। अब यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो आपके भविष्य के लिए जो है ज़रूरी हो जाता है, जो आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पे आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपके बिहार से संबंधित एक चैनल है, बीपीएससी के प्रिपरेशन से संबंधित एक चैनल है। मैं आप सभी को इस वीडियो को देखने के बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कहता हूँ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।